जायजा लिया है और चीफ सेक्रेटरी सकीना ईटू के साथ वो मौजूद रहे। सीएम ने क्वालिटी वर्क का जायजा लिया, तय वक्त पर प्रोजेक्ट पूरा करने की हिदायत दी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अवंतीपुरा में बन रहे एम्स बिल्डिंग की तामीर के काम का जायजा लिया है। इस मौके पर वज़ीर सेहत सकीना ईटू, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और हेल्थ सेक्रेटरी सैयद आबिद रशीद शाह भी उनके साथ थे। तामीराती काम के साथ ही वज़ीर आला ने बिल्डिंग में पानी और बिजली सप्लाई के निज़ाम के अलावा दीगर अवामी सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। वज़ीर आला ने काम की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया और इसमें मज़ीद तेज़ी लाने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने मुतल्लिक़ा एजेंसी को काम की क्वालिटी पर भी ख़ास ध्यान रखने की हिदायत दी। बता दें कि एम्स के तामीर का काम CPWD की जानिब से किया जा रहा है और तामीरी एजेंसियों से जुड़े हुए अफसरान ने वज़ीर आला के काम की मौजूदा पेशरफ्त की जानकारी देते हुए यकीन दिलाया कि प्रोजेक्ट को तयशुदा वक्त के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि कश्मीर एम्स 2026 मार्च अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगा। है काम मुकम्मल होके इनका इरादा है कि दिसंबर में ये पूरी तरह इसको कमीशन करें। उससे पहले अगले साल मार्च अप्रैल में ये OPD शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद क्लासेस शुरू होंगे और IPD इंडोर पेशेंट मतलब पेशेंट का यहाँ दाखिल होना, इनकी उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक ये पूरा हो जाएगा। क्या ज़रूरत पड़ी थी ये पत्थर लगाने की? आज 8 सितंबर है। आज शेर कश्मीर जो है वो 1982 में वफात पा गए थे। ये हज़रत बल मस्जिद जो है दरगाह, ये उन्होंने कायम की थी, जो इसका आज का जो इसका जो आज का जो स्ट्रक्चर है। लेकिन कहीं पे उन्होंने उस वक्त पत्थर नहीं लगाया। कहीं सियासी बुनियाद पे जो है ये जगह तय की गई। उस वक्त देखा नहीं गया कि क्या वाकई ये सही जगह है अस्पताल के लिए या नहीं। एम्स वालों से कहा गया कि आप यहाँ अस्पताल बनाओ, वो काम पे लग गए। पहले तो ये प्रोजेक्ट आर्मी के कुछ सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे, ये उसका शिकार हुआ। और भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और तेलंगाना अपर हाउस के मेंबर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेशुमार टैलेंट है जिन्हें निखारने की ज़रूरत है। अपनी रिस्टी वर्क और ऑल राउंड फील्डिंग के लिए आलमी क्रिकेट में मुनफरद मुकाम रखने वाले अजहरुद्दीन ने बारामूला में साफियों से बातचीत करते हुए कहा कि 2 रोज़ा दौरे के दौरान उन्हें मुकामी क्रिकेटर्स ने काफ़ी मुतासिर किया। ताहम उन्होंने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जोर दिया। इस हवाले से उन्होंने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की मुंतखब बॉडी में होने पर तशवीश का इजहार किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एडहॉक कमेटी से क्रिकेट मैनेज नहीं किया जा सकता। रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर की हालिया कारकर्दगी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि क्रिकेट के फ़रोग के लिए BCCI के साथ ही आर्मी के किरदार काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही मुकामी क्रिकेट शायकीन को जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल मैच देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर ऐसे ही मैच होता तो 10-20 हज़ार लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो अगर आप देखिए, अगर सोचिए कि अगर अच्छे तरीके से मैच होगा स्टेडियम में तो और ज़्यादा लोग आएंगे और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों के लिए, जो यंग बच्चे जो ऊपर आते हैं, पैगाम रहेगा कि अच्छा खेलें और पैशन से खेलें। और लास्ट टाइम मेरे ख्याल में जम्मू एंड कश्मीर की टीम इससे पहले क्वार्टर फाइनल भी आई थी। तो उसका मतलब ये है कि हुनर है, टैलेंट है, और अगर अच्छा होगा तो शायद सेमीफाइनल भी खेलेंगी। आगे चल के बोलने से फाइनल भी खेल सकते। दरगाह हजरत बल में गुज़श्ता दिनों हुई तोड़ फोड़ को लेकर के JK वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी के बयान को लेकर के PDP हमलावर है। PDP की जानिब से दरख्शा अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया जा रहा है और PDP का इल्ज़ाम है कि श्रीनगर पुलिस उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर रही। PDP सीनियर लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर में साफियों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती तो पार्टी इसे लेकर के कोर्ट जाएगी। It is not about the emblem. कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कितनी इनॉग्रेशंस हुई हैं, कितने प्लैक्स लगे हैं, कितने ये लगे हैं इनॉग्रेशन के जो बोर्ड्स होते हैं। लेकिन दरगाह के अंदर अगर आप इनॉग्रेशन बोर्ड लगा रहे हैं, सबसे पहले आपको दरगाह में भी क्रेडिट लेना है, फिर ऊपर से आपको एक एम्बलम लगाना है। इट इज नॉट अबाउट द इंडियन एम्बलम, it is about the fact that in Islam any kind of physical depiction, representation, idol worship, carving, the physical representation, manifestation of living beings, animals is banned. It is prohibited. हमारे दीन में इसको शिर्क कहा जाता है। ये सबसे बड़ी तौहीन है, गुस्ताखी है। अगर एम्बलम के बदले कुछ और भी वहां प्लैक पे होता तो इन लोगों का वही रिएक्शन होता, बजाय इसके कि आप हमारे जज्बात समझे, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट समझे।
आप ऊपर से हमें ही पुलिस थाने में लेके हमारे अगेंस्ट एफआईआर कर रहे हैं। जो चेयरपर्सन है उसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देती है और विद इन 24 आवर्स आप उनके ऑर्डर्स पे, वो कौन है? हैव पीपल इलेक्टेड हर? इज शी एन एमएलए? इज शी एन एमपी? इज शी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ एनी हाउस हियर? शी इज नॉट। सो आई अपील टू द प्राइम मिनिस्टर कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने हमेशा कहा है दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी यहाँ ऐसे दूर नहीं होगी कि आप हमारे दीन के साथ यहाँ पे ऐसा खिलवाड़ करेंगे, गुस्ताखी करेंगे। प्लीज इमीडिएटली हैव दिस वुमन रिमूव्ड। वी कैन नॉट एनकरेज सच काइंड ऑफ वैनिटी प्रोजेक्ट्स। तो जम्मू में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की मेन पीने के पानी की पाइपलाइन डैमेज होने के बाद से पिछले 10 दिनों से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में जल शक्ति डिपार्टमेंट ने बाहर से कारीगर लाकर शीतली फिल्ट्रेशन पॉइंट की अहम पाइप को अल्टरनेट रास्ते के जरिए जोड़ दिया है। वहीं टूटे हुए हिस्से से जोड़ने के बाद से मुमकिन है कि कल से आधे जम्मू कश्मीर को, जम्मू शहर को पानी की सप्लाई तुरंत मिलना शुरू हो जाएगी। वहीं पाइपलाइन को जोड़ने वाले ठेकेदारों ने कहा कि काम बहुत मुश्किल था। दिन रात मेहनत करके हम लोगों ने इस पाइप के हिस्से को सड़क के रास्ते से जोड़ दिया है। जल्द से जल्द शहर के लोगों को पीने का पानी मिलना शुरू हो जाएगा। आज तैयार हो जाएगा, कल पानी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो मेन अड़चन कहाँ है? बस मेन अर्ज भाई ज्वाइंटिंग डाल रहे, बैंड बना रहे हैं हम, ज्वाइंट मिलाना इसका पानी पाइप का, बस वो ज्वाइंट फिट हो जाएगा, उसके बाद चालू हो जाएगा पानी। 4-5 घंटे लग जाएंगे। नहीं, पुरानी वाली तो फिलहाल नहीं कर रहे, इसको तो अलग से कनेक्ट कर रहे हैं ना, बार जोड़ी रोड ना सड़क जंगल तो बाद में जुड़ेगी ना, जंगल में टेंडर लगेगा उसके लिए। ये तो हम फिलहाल टेम्परेरी कनेक्शन कर रहे हैं इसको पानी चालू करने के लिए। कोई बाहर चलाए हिमाचल से, कोई यूपी से लाए। हाँ जी, मशीन भी आई है। हाँ जी, ठीक हो जाएगी सर, पानी ठीक हो जाएगा। जम्मू में पानी चलेगा, खुला पानी मिलेगा। 24 इंच की डाया है, 24 इंच का पाइप है बड़ा, तो कल तो पानी मिलेगा उनको जरूरी। पिछले 10 दिनों से बूंद बूंद को तरस रहे आधे जम्मू शहर की दिक्कत जल्द दूर होने वाली है। जैसे कि बहुत तेज़ बारिशें हुई थी, इस बीच सबको पता है कि बहुत बड़ी लैंडस्लाइड के कारण जो मेन शीतली पावर जो फिल्ट्रेशन पॉइंट है उसकी पाइप्स डैमेज हो गई थी, जो कि पंचीरी से कनेक्ट करती थी। ऐसे में पुराने जम्मू शहर का एक बहुत बड़ा इलाका जो इस पानी पर ही निर्भर था, वो प्यासा हो गया। अब यहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग, उन्होंने ऑलमोस्ट काम कंप्लीट कर दिया है। और अगर आप मेरे इस ओर देखेंगे, यहाँ पर जो फाइनल बैंड है, यहाँ का जो पुरानी अलाइनमेंट है उससे जोड़ने का, उसे तैयार कर लिया गया है। ओवरऑल ऑल्टरनेट ये निकाला गया है। जो आप ऊपर पाइप्स देख रहे हैं, ये पहाड़ों के बीच में से गई हुई है आगे दूर तक, लेकिन जो बरसात आई उसने इतना ज़्यादा स्लाइड लेके आई कि वो पाइप्स के स्ट्रक्चर पूरे डैमेज हो गए और वो नीचे आ गए। ऑप्शन नहीं था उसे जल्द ठीक करने का, तो पीएचई के लोगों ने ये एक ऑल्टरनेट निकाला कि एक एक्सटर्नल पाइप डाली जाए जो कि मेन अलाइनमेंट से कनेक्ट कर दी जाए। यहाँ अगर आप देखेंगे ये बड़ा सा सेक्शन जो है, ये सड़क के किनारे आगे जहाँ डैमेज हुआ है वहाँ तक इसे लाया गया है। ये टेम्परेरी बेसिस पर है। ओवरऑल आगे से भी इसके साथ जो है वो पाइप्स कनेक्ट करी जा रही हैं। और अब ये जो एक फाइनल बैंड है, जब ये कनेक्ट हो जाएगा वहाँ पर ऊपर, यानी कि तो पानी जो है वो खींचा जा सकता है और पानी फिर आगे पहुंच सकता है। और उसके बाद शहर के, ओल्ड जम्मू सिटी के बहुत बड़े इलाके को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर लोग आप कह सकते हैं इतने परेशान हैं, लोगों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। उसके अलावा नहाने के पानी के लिए लोगों ने बरसात का पानी इस्तेमाल करना, उनको वही एक ऑप्शन लगा। बहुत सारे लोग पानी इकट्ठा करते हुए नजर आए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा ये यहाँ पर सेक्शन तैयार हो गया है। और जो ऊपर जो लोग हैं, जो काम करने वाले, इस बड़ी क्रेन्स के ज़रिए ये पाइप्स यहाँ पर लाई गई हैं और आगे उस पॉइंट पर जो लोग बैठे हैं वो इसको कनेक्ट कर देंगे। आप कह सकते हैं कि जो तवी का पानी लिफ्ट करके जम्मू शहर में फ़िल्टर करके पहुँचाया जाता है, इसमें चाहे वो धोंतली वाटर फिल्ट्रेशन पॉइंट हो या शीतली वाटर फिल्ट्रेशन पॉइंट हो, इनका बहुत बड़ा रोल है। और लैंडस्लाइड के कारण जो एक बड़ा स्ट्रेच पीएचई की पाइप्स का जो है टूट गया था, अब उसे ऑल्टरनेट बेसिस पे यहाँ पर लाया गया है। और उम्मीद यही है कि कल तक जो है पानी इस पाइप्स के ज़रिए शहर तक पहुँचना शुरू हो जाएगा।
फिर वो पानी लोगों के घर घर तक पहुंचेगा, लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ जो पुरानी लाइन है उसको रिपेयर करने का काम भी किया जाएगा, क्योंकि जो हमने ग्राउंड पे देखा पूरे पहाड़ नीचे आ गए हैं और जो सपोर्ट कंक्रीट था जिसके ऊपर पाइप स्टिकी हुई थी वो पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं। उसको बनने में काफ़ी वक्त लगेगा, उसको काम भी साथ साथ चलता रहेगा। तब तक ये अल्टरनेट पाइप जो है कहीं ना कहीं लोगों का सहारा बढ़ती हुई नजर आएगी और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पर इसी काम में लगे हैं ये जल्द से जल्द हो जाए ताकि पानी की सप्लाई फिर से शुरू की जा सके। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट। पुलवामा ज़िले में बाढ़ का कहर अभी थमा नहीं है। वहीं इलाके में रोमशी नाले के सिक्योरिटी वॉल हालिया बाढ़ में बह गई थी, जिसकी वजह से तकरीबन 20 परिवारों की ज़िंदगी खतरे में है। लोगों का कहना है कि अगर पानी का बहाव और बढ़ा तो पूरा इलाका डूब सकता है। मुकामी लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। उनका कहना है कि इंतज़ामिया फ़ौरन मजबूत प्रोटेक्शन वॉल बनाए ताकि किसी बड़ी तबाही से बचाया जा सके। बागबानी और खेती किसानों को पहले ही भारी नुकसान पहुँचा है और अब रिहायशी इलाकों में भी ख़तरा है। देखिए, सरकार से हम यही गुजारिश करना चाहेंगे या ये बताना चाहेंगे, जो 2014 के जो फ्लड्स थे तब से लेके अभी तक 11 साल हुए हैं। बट ये जो मतलब अगर यहाँ पर हमारा जो ये फ्लड प्रोटेक्शन बंड है थोड़ा बहुत और कंस्ट्रक्ट हो गया होता, अगर इसमें और कुछ डेवलपमेंट्स हो गई होती तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। रोमशी में इस बार इतना ज़्यादा पानी आ गया, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो 11 साल से हमने अभी तक कोई ऐसी खास डेवलपमेंट अभी तक नहीं देखी। तो इस बार अगर गवर्नमेंट इक़दाम उठाते हैं तो एटलीस्ट हम चाहेंगे कि ये जो हमारा फ्लड प्रोटेक्शन बंड है पहले ये कंस्ट्रक्ट हो, ताकि ये जो हमारे 10 से लेकर 25 घर है इस मोहल्ले में ये सेफर जोन में रहे, ताकि अगर कोई भी डिज़ास्टर आए, आगे जो फ्लड आए, तो हम एटलीस्ट सेफ रहे और सिक्योर रहे। कटरा लैंडस्लाइड मामले में शिवाता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए 3 मेंबरान की कमेटी तश्कील दी। वहीं से लेकर के जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा जज से कराई जाए ताकि पूरा मामला शफाफत के साथ सामने आए। आज तक कभी रवायत नहीं रही कि वहाँ पे कोई स्टोन या कोई पत्थर कोई लीडर लगाएगा। ये पहली दफा हुआ है कि बीजेपी के एक अनपढ़ नेता जिसको ना सियासत का पता, ना धर्म का पता, ना उसको भाईचारे का पता, उसने एक ऐसा किया है जो जिसपे आज रिलीजियस लीडर जो हैं वो अपने बयान दे रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि उस पर मुझे बयान देना चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इस मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों से, इन जियारतों से दूर रहना चाहिए। सियासत करने के और बड़ी जगह है, खाली इन चीज़ों पे अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर इन जगहों पे जाना है तो उस भगवान, उस अल्लाह को, उस वाहिगुरु को नाम लें, ना कि वहाँ पे जाके सियासत लें। शोपियां जिले में हालिया बाढ़ ने लोगों के हौसले तोड़ दिए। मलहोरा गांव में किसानों की धान की फसल पूरी तरीके से पानी में बह गई। किसान कहते हैं कि हम साल भर की मेहनत खो बैठे और अब घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। लखतीपुरा गांव में हालात और भी ज़्यादा बदतर हैं। कई घर में आज भी पानी भरा हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से न राहत पहुँची न ही मदद। इंतज़ामिया से गुजारिश की जा रही है कि फ़ौरन मुआवजे का ऐलान किया जाए ताकि लोगों को थोड़ी बहुत तो राहत मिले। उधर कठवा के घाटी के चांगली इलाके में हाल ही में बादल फटने से कई मकान तबाह हो गए थे। मुतासरा परिवारों को महफूज मुकाम पर इंतजामिया की तरफ से राहत पहुंचाया जा रहा है और अब मौसम साफ होने के साथ ही तबाहशुदा घरों की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। आज कठवा के डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने मुतासरा परिवारों से मुलाकात की, उन्हें राहत सामान दिए और मौके पर उन्होंने कहा कि इंतजामिया पर हर कदम पर लोगों की मदद के लिए तैयार खड़ी है। इनके घरों में मैं थोड़े दिन पहले खुद जब विज़िट किया था तो पूरे ही दबे हुए हैं। तो फिर वहाँ थोड़ा सा ये भी था कि अगर हम फिर फोरकास्ट ख़राब था, अगर हम करते तो फिर वैसा ही ख़राबी हो जाती। तो हमने जैसे ही थोड़ा सा अनुकूल मौसम हुआ तो उसके बाद थोड़ा सा इनको रिमूव किया गया। और उसमें भी क्योंकि काफ़ी दिन से वहाँ पानी नहीं था तो उस कारण भी थोड़ी सी घरों को डैमेज हुआ है काफ़ी, लेकिन एटलीस्ट ये घरों में से कुछ सामान निकाल पाएंगे और अगर कोई सफाई करके कोई रिस्टोर कर पाएंगे घर, तो वो उसके लिए इनका प्रयास था हमारा। इनको आर्थिक सहायता कब तक मिल जाएगी जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं? आर्थिक सहायता मैं बताऊँ, हमारे कोई 1200 के करीब मकान जो हैं पार्शली और फुली डैमेज हुए हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 500 को हमने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। जो इनके स्पेसिफिक केसेस हैं इनका भी प्रोसेस चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा आज या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक इनको भी पैसे ट्रांसफ़र हो जाएँ, सो दैट इनको मिलना है। सरकार की तरफ से एक रूल है, तो इनको जो भी उस पैसे का करना है अपनी रिनोवेशन या जो, तो ये कर सकें।
कुपवाड़ा के वेलगाम के एक टीचर तस्नीमा कैसर को नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स से नवाजा गया। यह एजाज़ उन्हें 5 सितंबर टीचर्स डे पर दिया गया। तस्नीमा ने कहा कि यह अवार्ड सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके स्कूल और पूरे इलाके की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड उन्हें और मेहनत करने और बच्चों के लिए बेहतर काम करने का हौसला देता है। बता दें कि इस साल दोनों नेशनल अवार्ड वेलगाम एजुकेशन जोन को मिले हैं, जो कि पूरे कुपवाड़ा ज़िले के लिए फ़ख्र की बात है। तस्नीमा ने साथ ही टीचर्स से अपील की है कि वो पूरी लगन और ईमानदारी से काम करें ताकि उनकी खिदमत की पहचान मिले। सबसे पहले उन तमाम असातिज़ा बरादरी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जिनको सरकार ने 5 सितंबर पर स्टेट अवार्ड दिया है, बेस्ट टीचर अवार्ड। और हमारे लिए खुशी का मकाम है बिलउमूम डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लिए और बिलखुसूस जोन वेलगाम के लिए, क्योंकि अब की बार और पहली बार the first 2 teachers belongs to zone Wilgam. One is Madam Kausar ji and another is Mr. Javed Ahmed Bhatt. जो मैडम काउंसर जी है वो जोन विलगाम के गर्ल्स हाई स्कूल विलगाम में तैनाती है और गर्ल्स हाई स्कूल विलगाम इट इज़ द ओनली स्कूल इन द पेरिफेरी ऑफ द विलगाम जो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे स्टेट लेवल का अवार्ड मिला, तो इसमें तो खुशी की बात है। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि मैं किन हार्डशिप से गुजरी फिर तब जाके मुझे अवार्ड मिला, तो इंसान को ज़्यादा खुशी मिलती है कि मेरे काम को सराहा गया और जो मैंने काम किया उसकी बुनियाद पे मुझे अवार्ड मिला। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं तो फूले ना समाई जब मैंने वो अवार्ड लिया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। और मैं सभी जो भी मेरी जर्नी में शामिल थे उन सबको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं अपनी खुशी बांटना चाहती हूँ कि इन्हीं की वजह से हम हैं। जब हमारे स्टूडेंट्स हैं तब हम हैं। उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज पार्टी के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 43वीं बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया और ज़िला यूनिट के कारकुनान ने उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई। साथ साथ ज़िला प्रधान सुनील वर्मा और तर्जुमान आकाश वर्मा ने मरकज़ी सरकार पर ताउन न करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि शेख अब्दुल्ला की विरासत आज भी जम्मू कश्मीर की सियासत और आवाम के दिलों में जिंदा है। भद्रवा मिनी सेक्रेटरीट कॉन्फ्रेंस हॉल पेंशन अदालत लगाई गई। ये पेंशन अदालत द प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल जम्मू कश्मीर श्रीनगर ने ज़िला इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर के साथ मिलकर लगाई थी। इस मौके पर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पवन कुमार राठी IAS ने प्रोग्राम की सदारत की और इसमें शामिल होने वालों को एजाज़ से नवाजा। उन्होंने कहा कि कोई भी पेंशन केस खासतौर पर फिजिकल मोड में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। पेंशनर्स जिनको इस टाइम पैसों की ज़रूरत होती है, उनके बच्चों की शादियां होती हैं, उनके पिलग्रिमेज हज पे जाना होता है किसी को, तो ये पूरी सर्विस उसने दी होती है और उससे उनको उम्मीद रहती है कि हमें जो ये कुछ बेनिफिट्स मिले तो इससे हम अपने जो हमारी जिम्मेदारियां जो लाइबिलिटीज रहती है उनको पूरा करें। लेकिन उसके लिए उनको सालों साल रुकना पड़ता है। DDOs आज के एज ऑन डेट है, उनको इंस्ट्रक्ट करें क्योंकि AG ऑफिस उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। तो हमारे जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से या HODs हैं वो अपने कंसर्न DDOs को इंस्ट्रक्ट करें कि आज हमने जो पेंशन लागत करी है सभी पेंशनर्स को बुलाया था, जितने फैमिली पेंशनर्स हैं जो गोइंग टू बी रिटायर्ड पेंशनर्स हैं और DDOs है PS है, सभी को हमने इनवाइट किया था पेंशनर्स के लिए अदालत के लिए। तो इनमें जितने भी उनके मसले थे वो हमने सॉल्व किए और एक हमने प्रेजेंटेशन दिया था उसमें जितने पेंशन टाइप ऑफ पेंशन या जो इश्यूज आते हैं हमारे पेंशन को सॉल्व करने के लिए, तो वो सभी मसलों पे हमने आज बात करी है और मोस्टली सभी का निवारण हम करेंगे और जो कुछ रह जाएगा तो हमने इनसे रिटर्न में हमने ले लिया है, तो अपने ऑफिस में जाके हम आगे फर्दर जो भी एक्शन होगा हम लेंगे उसमें। लेक को वादियों में स्पोर्ट्स और जोश का जश्न मनाना शुरू हो चुका है। लद्दाख मैराथन का 12वां एडिशन इस बार 6500 6500 से ज़्यादा एथलीट्स को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहा है। मुल्क और बैरून ममालिक से आए हुए एथलीट्स हाफ मैराथन, फुल मैराथन, रन फॉर फन और इस जैसी तमाम तर कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं। एथलीट्स ने कहा है कि यहाँ की हवा, पहाड़ और शफाफियत उनको अपनी तरफ खींचते हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक ये मैराथन न सिर्फ नौजवानों को प्लेटफॉर्म देता है बल्कि टूरिज्म और फिटनेस को भी बढ़ावा देता है। हम सब 42 किलोमीटर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये 21 में है और एक 11 में है।
बहुत एक्साइटेड है और हम 4 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं। और वहाँ पे बरोड़ा के नज़दीक एक हिल है जो अराउंड 300 मीटर है, उसका प्रैक्टिस करके आए हम। सो मोर देन प्रिपेयर्ड। बस ऐसा 1-2 साल से सोच रहे थे, बट प्रॉब्लम ये था कि प्लान आउट नहीं हो रहा था प्रॉपरली। फिर इस बार बहुत जल्दी से प्रिपेयर किया और फुल मैराथन किया टाटा मुंबई में, एंड दूसरे सब प्रिपरेशन करके उसके बाद प्लान आउट कर लिया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है। हमने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है, 4 महीने से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। लेट्स सी कैसा रहता है। हम लोगों ने प्रैक्टिस की है तो फिजिकली तो है प्रिपेयर, मेंटली उस दिन देखेंगे क्या होता है। नाजरीन, आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया जीन की लद्दाख। जिस तरह इस बार जो है 12th एडिशन लद्दाख मैराथन जो 11 सितंबर से जो शुरू होने जा रहा है, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में है, जैसे कि अल्ट्रा मैराथन, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, खरदुंगला चैलेंज और रन फॉर फन। तो उसको लेकर आज जो है बीप जो डिस्ट्रीब्यूशन जो की जा रही है पार्टिसिपेंट में, तो इसी विषय में अभी हमारे साथ और अभी एक पार्टिसिपेंट जुड़े हैं। मैम, आपका नाम? मनीषा। आप कहाँ से? देहरादून से। क्या कहेंगे लद्दाख मैराथन अभी जो 11 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और आज बीप डिस्ट्रीब्यूशन, आप कौन सी कैटेगरी में? आई विल बी रनिंग 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो इससे पहले आपका एक्सपीरियंस है लद्दाख मैराथन में दौड़ने का, क्या क्या? लद्दाख में ये फर्स्ट टाइम है। अदरवाइज देहरादून में 21 किलोमीटर्स किया हुआ है, और बाकी आई एम साइक्लिस्ट ऑल्सो। इन अ डे आई हैव कवर्ड 200 किलोमीटर्स एंड रन में 21 किलोमीटर्स एंड मेनी 10 किलोमीटर्स। तो स्पेशली आप मैराथन के लिए आए हैं कि लद्दाख घूमने के लिए आए हैं? नहीं, स्पेशली फॉर मैराथन। मैराथन आपको क्यों अच्छा लगा? मैराथन जस्ट बिकॉज अपना वर्कआउट के लिए स्टार्ट किया था कि चलो ठीक है, सम स्पोर्ट शुड बी देयर, तो स्टार्ट किया था साइकिलिंग और रनिंग से। सो बेसिकली एंड अप किया रनिंग पे आके। इट्स अ वेरी गुड वर्कआउट अपने आप में, सो दिस इज व्हाई आई हैव चूजन रनिंग। क्या कहेंगे मैम, लद्दाख का जो मैराथन है वो टफेस्ट मैराथन है, चाहे हम किसी भी कैटेगरी की बात करें, क्या कहेंगे? एक्चुअली खुद भी मैं पहाड़ से ही हूँ, उत्तराखंड से हूँ, तो यहाँ पे भी पहाड़ी एरिया है। तो जो मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं वो वडोदरा से हैं, उनको एक्लेमेटाइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट मुझे एज सच क्योंकि देहरादून को बिलोंग करती हूँ तो आई एम ओके विद इट। सो अब देखेंगे रन करके तो तब पता चलेगा कि कैसा है, कैसा रहता है। तो इसके बाद भी कुछ मैराथन है मैम जो आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? अभी नहीं, बट नेक्स्ट ईयर आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि इस बार ही 5 कर रही हूँ, तो नेक्स्ट वन डेफिनेटली आई विल गो फॉर 21। सर, आपका नाम? रामबीर सिंह। क्या कहेंगे, आप लद्दाख मैराथन दौड़ने के लिए आए हैं, क्या? मैं लद्दाख मैराथन दौड़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हाई एल्टीट्यूड का मेरा पहला रन है ये। वैसे मैं फुल मैराथन पिछले 5-6 साल से दौड़ रहा हूँ। टाटा मुंबई में मैंने 3 बार 2023, 2024 और 2025 में लगातार तीनों एडिशन फुल मैराथन के किए हैं। और इसके अलावा मैंने न्यू दिल्ली मैराथन भी 4-5 साल से मैं लगातार कर रहा हूँ। और BSF में जो अटारी बॉर्डर पे जो अमृतसर में मैराथन होती है वो भी मैंने 2 बार फुल मैराथन किया है। और इससे पहले अल्ट्रा रनिंग 200 किलोमीटर बॉर्डर रन जो की हुई थी वो किया है। स्टेडियम रन 12 घंटे जिसमें 106 किलोमीटर अभी मैं बेंगलोर करके आया हूँ। और अभी मैं ये हाई एल्टीट्यूड रन के लिए 6 दिन पहले यहाँ आ गया हूँ, तो एक्लेमेटाइजेशन वगैरह करने के लिए, और ये हाई एल्टीट्यूड का मेरा रन है इसके। उत्तर कश्मीर की वादियों में आज से खेला जा रहा है किलो नॉर्थ कश्मीर प्रीमियर लीग 2025। भारतीय सेना की पहल पर लोलाब घाटी में शुरू हुई इससे पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में 98 टीमों ने क्वालिफाई राउंड्स में हिस्सा लिया था और अब टॉप 8 टीमें चंडीगढ़ मैदान में भिड़ेंगी। खास तौर पर ओपनिंग सेरेमनी में कश्मीरी रोफ डांस और ट्रॉफी की नकाब कुशाई की गई थी। कमांडर 8 सेक्टर RR और इंतजामिया के अफसरान खिलाड़ियों से मुलाकात करते नजर आए और उन्हें मुबारकबाद देते नजर आए। हम इनवाइट करते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जो टीमें हैं, उनको भी हम आपकी वसादत से इनवाइट करना चाहेंगे कि वो जब भी यहाँ भी कोई ऐसी एक्टिविटी हो तो वो इस एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए ज़रूर आ जाएं। ऑब्वियसली यहाँ पे होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे आर्मी का जो रोल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इनका, जो ये एक्टिविटी या कोई यहाँ पे ये ऐसा कार्यक्रम करते हैं। तो हमारी भी कोशिश है कि डिपार्टमेंट लेवल पे हमारी भी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स को इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। उसके लिए जो उनके लिए मैसेज मेरी यही है कि किसी भी सूरत में हमें ड्रग के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, और उनको मेरा ये मशवरा है कि आप आइए, आपके लिए हमारे सर्विसेज अवेलेबल है
हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ये खेल कूद के मैदान भी प्रोवाइड कर रहे हैं और हम आपको डिफरेंट इवेंट्स यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं आपके लिए। तो उनके लिए मेरी यही मैसेज है कि से गुड बाय टू ड्रग्स। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।